आदिल साहब, जिस तरह से जी जी। गवर्नर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मरकज़ के साथ मिलकर जो है इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो क्या कोई इस हवाले से कोई कानूनी मुशावरत हो रही है? इस हवाले से क्या इक़दाम होने जा रहे हैं? देखें, इसमें मेरी लॉ मिनिस्ट्री से बात हुई है कि इसमें इस वक्त एक आइनी एक बहरानी कैफियत तो पैदा हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये बहरानी कैफियत पैदा क्यों हुई ये भी देखने की ज़रूरत है। साद रसूल साहब, आपको तारीख शायद याद हो, ये असम्बली तहलील कब हुई? ये तकरीबन 1 साल होने वाला है। ये तो अरेंजमेंट होता था, जो आइन में उसकी जो मंशा थी कि मैक्सिमम 3 महीने के लिए ये अरेंजमेंट होता है, और शायद इसीलिए आइन साजों को कभी शायद उन्होंने सोचा ही ना हो कि ये तो एक आर्जी 3 महीने का अरेंजमेंट है, और इसमें इस सूरत में अगर खुदा न खास्ता ऐसे हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा। तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बन गए हैं, जिस वजह से भी बने हैं। ये सबको मालूम है कि ये मामला जो प्रोलॉन्ग ही होता जा रहा था। हमारे जो सियासतदान हैं उनकी विल ही नहीं थी, वो किस तरह से सारी सिचुएशन को अदालतों में अपोज कर रही थी उस वक्त की गवर्नमेंट जो है। तो इस सूरत में ये मामला गैर ज़रूरी तौर पे हो गया प्रोलॉन्ग। जहां पर मई में इलेक्शन होने थे वहां पर अभी तक तो वहां नहीं हुए। अब चूंकि इकट्ठी तारीख आ गई, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, लेकिन अब चले ये बहरान पैदा हो गया, इससे निमटना कैसे है। इसमें लॉ मिनिस्ट्री में भी हमारी बात हुई, पार्लिमानी अमूर में भी बात हुई। वो कहते हैं देखें जी, आइन तो खामोश है, आइन तो इसका कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जो बात समझ आती है, जो डूएबल लगती है, वो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, वही जो उस वक्त खत्म होने वाली जो असम्बली थी, तहलील होने वाली असम्बली थी, उन्हीं से दोबारा कंसल्ट करने के बाद उन्हीं से नाम लेकर ये अपॉइंटमेंट जो है वो की जाए, उन्हीं के इत्तेफाक राय से। और अगर ऐसा नहीं होता, उनमें इत्तेफाक राय नहीं होता, तो अल्टीमेटली आइन भी यही कहता है कि इलेक्शन कमीशन इसमें हतमी अथॉरिटी है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। जो नाम आते हैं पहले, फिर उसमें वो फहरिस्तनामों की इत्तेफाक ना होने पे पार्लिमानी कमेटी के पास जाती है, ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं आता। तो एक बहरानी कैफियत तो जरूर है, लेकिन अभी तक तो दो चीजें ऐसी समझ में आ रही हैं। सॉरी, इन दोनों मैं जरा इसको सही तरह समझा। अगर जी, तो आप ये कह रहे हैं कि लॉ मिनिस्ट्री ये कह रही है कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब से पूछ लेते हैं, और अगर वो एग्री नहीं करते तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पूछ लेते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन कौन कराएगा। लॉ मिनिस्ट्री ये कह रही है सर। ये सूबे में अब करना होगा ना, ये सूबे में करना होगा। तो सूबे ये जी हम केपी की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सूबे की गवर्नमेंट हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक जी 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 ठीक जी जी जी। और लेकिन अब ये 2 चीजें हैं। अच्छा, इसमें ये मामला इतना सिंपल नहीं है। ये मामला इनिशिएट कैसे होना है, ये आज खुद क्या गवर्नर साहब इसको टेकअप करेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन इसको टेकअप कर लेगा। जाहिर है आइन में एक चीज लिखी नहीं है, खुद से क्या गवर्नर साहब इसकी तशरीह करने लग पड़ेंगे, क्या लॉ मिनिस्ट्री खुद से इसकी तशरीह कर देगी। तो ये मामला भी अदालत में भी जा सकता है, क्योंकि अभी जाहिर है इंतखाबात में वक्त है, और एक इंतजामी तौर पर एक ये बहुत बड़ा एक गैप पैदा हो गया है, और आईनी तौर पर इसका कोई जवाब नहीं है। और इसका जवाब ना होने की वजह जो है वो बता दी है कि ये हमारे वो तमाम पॉलिटिशियंस जो जमहूरियत की राग लापते हैं, छोटी सी गुजारिश और जो माजी की हुकूमत में बैठे हुए थे, लेकिन जी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश, अदील शायद इसके साथ एग्री करेंगे। अदील, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको नहीं लगता कि शायद सदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए कि वो 186 के नीचे सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस फाइल करें पूछने के लिए कि ये आईनी सिचुएशन कोई समझ नहीं आ रही, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रादर दैन के आर्बिट्ररली खुद ये फैसला कर लिया जाए कि वो शख्स जो कि अब हुकूमत में नहीं रहा, जो एक ज़माने में उस पोजीशन में होता था, उससे वापस पूछ लेते हैं। इसमें कोई कानूनी आईनी रहनुमाई नहीं लेनी चाहिए अदालत से 186 में जो सदर का इख्तियार है? बिल्कुल लेनी चाहिए। अच्छा, इसलिए भी ले लेनी चाहिए, आपको याद होगा
कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात की तारीखों में भी उस वक्त जो बहरानी कैफियत पैदा हुई थी, तो उसमें एक सूबे के मामले पे ये कहा गया कि अच्छा जी उसमें फिर सदर साहब जो हैं वो तारीख दे दें। अच्छा, कल को फिर कोई अदालत बोले जी सदर साहब ने इस मामले पे क्यों खामोशी रखी, आपको वक्त पे बोल देना चाहिए था, आपको तारीख दे देनी चाहिए थी, आपको इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि एक रियासत के सरबराह के तौर पे इस बिल्कुल उठाया गया था। उन्होंने कहा जी मैं क्या करता, लॉ मिनिस्ट्री ने लिख दिया, आपका इख्तियार नहीं है। लेकिन ये एक अलग बहस है, वो चूंकि केस डिसाइड हो गया तो इसमें बिल्कुल इसमें उनको 186 में जाना 186 चाहिए का रेफरेंस और फाइल करना चाहिए। क्योंकि एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई है ना, एक बड़े एक अहम सूबे को इस तरह की कैफियत में छोड़ा नहीं जा सकता। यानी इतने घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक ये बहस हो रही है, जो कानूनी दिमाग हैं वो किसी नतीजे पे पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे। दो ऑप्शंस जो निकाले अभी तक जो सामने आए वो भी उनकी राय है, इस पे किसी हतमी नतीजे पे तो वो नहीं पहुंच सके, क्योंकि नहीं, इसमें जब तक अदालत कोई किसी एक हतमी को लेना फैसला नहीं है, करेगी जो सिर्फ 186 में कर सकती है शायद, तो ये इस तरह आगे चलना मुश्किल होगा। जी ठीक है आदिल साहब, आपका कमेंट आ चुका है। जिस तरह से आदिल साहब कह रहे हैं ये मामला तो बज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है।